हम लोग बात कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन की, कि एल्डोल कंडेंसेशन में अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच होता है तो उसको सिंपल एल्डोल या एल्डोल ही नाम देते हैं हम लोग, और अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है एल्डोल तो उसको हमने एक स्पेशल नेम दिया था, क्या कहा था उसको? क्रॉस एल्डोल। ठीक है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में रखते हैं हम लोग, करवाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्रॉस एल्डोल बोला जाता है। अच्छा, जब दोनों के बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं तो हमें चार तरीके के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। चार तरीके के जो प्रोडक्ट्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है तो उसे सेल्फ प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था CH3CHO और CH3CH2CHO। ठीक है, ये आपका इथेनॉल हो गया, और एक हमने ले लिया प्रोपेनॉल। तो ये जो इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो एक बार ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ करें और इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज हो। एक बार ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले का अल्फा हाइड्रोजन यूज हो, ये दोनों का हो। तो जब डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये CH3CHO के दो मॉलिक्यूल्स आपस में करें तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। तो इसमें चार तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात की थी, और चार में से दो जो होंगे वो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट होंगे और दो जो होंगे वो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, और पूरी रिएक्शन को वैसे हम क्रॉस एल्डोल बोलेंगे, लेकिन उसमें हमें चार तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। CH3CHO ये मिल के बना रहा है, फिर CH3CH2CHO और CH3CH2CHO ये मिल के बना रहा है। ये दोनों तो सेल्फ हो गए क्योंकि इसमें आपस में ही मॉलिक्यूल, अपना ही मॉलिक्यूल दूसरे अपने मॉलिक्यूल से कर रहा है। और एक कैटेगरी हो गई जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल बोलेंगे हम। एक आपका CH3CHO ले लो और दूसरा CH3CH2CHO ले लो। एक बार ऐसा करो, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज करा दो OH ग्रुप बनाने में, और एक बार आप इस दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन यूज करवा दो इस रिएक्शन में। तो ये प्रोडक्ट जो होंगे वो इसका अल्फा H यूज करवा दो, तो ये जो प्रोडक्ट होंगे इनको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें बनाना होता था तो अल्फा और बीटा से, एक से OH। भाई एल्डोल का जो नाम था वो नाम क्या था? एल्डोल बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को, या अभी आवाज़ क्लियर है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को, इसी को तो बोलते हैं। तो बीटा से OH हटा दो जब कंडेंसेशन कराओगे, बीटा से OH रिमूव कर दो और अल्फा से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, H2O माइनस कर दो और डबल बॉन्ड बना दो, तो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन तैयार हो जाता है। उसी को कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यहाँ तक की बात क्लियर होती है? कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, डाइल्यूट एल्कली हम यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली नहीं यूज करेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन। अब इसी से मतलब एक तो इसमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन है, दूसरा एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, और कैनिज़ारो के साथ साथ एल्डोल का एक और टाइप है उसको कर लेते हैं, उसको शायद लास्ट टर्न पे हमने नहीं किया था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहीं तक किया था हमने, क्रॉस एल्डोल तक। देखो, अभी जब कोई कंपाउंड ऐसा हो ना जिसमें दो कीटोन ग्रुप हो, ठीक है, या दो एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो उसको दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपस में ही बना लेता है, मतलब दोनों को यूज़ करके आपस में बना लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक अलग नाम देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। होना तो वही है कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे इसको?
इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा। तो डाई एल्डिहाइड ले लो या डाई कीटोन ले लो, ये देंगे इंट्रामोलिकुलर। ठीक है। अब ये डाइल्डिहाइड और डाइकीटोन होते कैसे कैसे हैं, 2,5 हो सकता है, 2,6 हो सकता है, 2,7 हो सकता है, 2,8 हो सकता है, इस तरीके के मिल सकते हैं हमको। याद क्या रखना है, जब 2,5 या 2,6, 2,5 2,6 का मतलब है कीटोन ग्रुप आपका हो गया, या एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड तो लास्ट में ही होता है CHO, लेकिन कीटोन ग्रुप हो गया आपका 2 और 5 पे या 2 और 6 पे। ठीक है, दो कीटोन ग्रुप है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, 2,5 पे 2,6 पे। जब 2,5 या 2,6 पे होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन में रिंग फॉर्मेशन होगा। 5 मेंबर्ड रिंग बना सकते हो या 6 मेंबर्ड रिंग बनता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसी तरीके से 2,7 और 2,8 अगर होता है कीटोन, तो उसमें भी यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अब देखते हैं कैसे बनना है प्रोडक्ट। देखो, जैसे मान लो हमारे पास है कोई एग्जाम्पल ऐसा जिसमें 2,5 लेते हैं, 2,5 डाइकीटोन है, मतलब ऐसा कीटोन है जिसके सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। CH3 CO CH2 CH2, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये हो गया लास्ट का कार्बन। देख पा रहे हो 2 और 5 पे कीटोन है, तो 2,5 डाई कीटोन ये है कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में अगर हम इसको डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करें, डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करें, तो एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन है, एल्डोल बन सकता है। डाइल्यूट एक तो एल्कली है, दूसरा दो कीटोनिक ग्रुप है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो कार्बन है आपका, ये जो कार्बन होगा ये इसके साथ जाकर के अटैच होगा। इस कार्बन के यहाँ पे अगर हम देखें, इस कार्बन को अगर देखो तो इस कार्बन से एक H निकलता है और यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होता है, CH2 माइनस क्रिएट हो जाता है, और वो H जा कर के इसके साथ अटैच होता है और रिंग फॉर्मेशन होता है। रिंग देखो कैसे बनेगी, अगर इसको 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 इन सबको मिला के अगर रिंग बनती है तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे क्रिएट होगी। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड यहाँ पे रिंग क्रिएट हो जाती है। और इस रिंग के क्रिएशन से होगा क्या कि देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे जोड़ते हैं इसे। अगर हम देखें तो इसको जब तुम जोड़ोगे तो ऐसा क्रिएट होता है। देखो कैसे, ये अपना था, इसको अगर फर्स्ट कार्बन देखो आप, ये आपका सेकेंड कार्बन हो गया, ये CO बना हुआ है, ये तो OH बन रहा है, यहाँ पे H आके अटैच हो रहा है। ये आपका मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, इसको 5 मान लो। तो अब 5 कार्बन की रिंग बननी है। यहाँ से H निकल के यहाँ पे आके अटैच हो गया, यहाँ पे बन गया OH। देखो एक कार्बन ऐसा है जिसपे CH3 और OH क्रिएट हो गया, उसके बगल में CH2, उसके बगल में यहाँ पे देखो CH2 है, फिर CH2, फिर CO, फिर CH2। देखो कैसे बनेगा प्रोडक्ट।
इस मॉलिक्यूल को अगर ऑब्जर्व करो तो एक से हमको हाइड्रोजन हटाना है और उस हाइड्रोजन को हमको बनाना है OH। OH के फॉर्म में उसको ले जाना है और हमारी क्या क्रिएट होनी है, रिंग क्रिएट होनी है। जब रिंग क्रिएट होगी तो अगर आप देखो इस कार्बन को, यहाँ पे CH2 बन गया, ये वाला कार्बन आपका यहाँ पे प्लेस हो गया। अगर इसको देखो, ये कार्बन आपका यहाँ पे है, इसको अगर हम 1 मान लें, ये वाला 1 कार्बन है, ये कार्बन आपका यहाँ पे है, फिर दूसरा आपका यहाँ पे आ गया, तीसरा आपका कार्बन यहाँ पे आ गया, चौथा कार्बन आपका इधर है, पांचवा कार्बन आपका ये हो गया। तो अगर हम देखें तो 1 2 3, ठीक है, 4 पे ये है और 4 वाले पे यहाँ से जो H निकलेगा वो आपका चला जाएगा कहाँ पे, इस पे अटैच हो जाएगा, 4 वाले पे OH बना लेगा, यहाँ पे एक CS। देख पा रहे हैं प्रोडक्ट हमें कैसे लिखने हैं डाई कीटोन के। स्ट्रक्चर सही बना है, किसी की कमी तो नहीं आई, ये देख लो ध्यान से। रिंग बन गई, ये कंबाइंड हुआ पूरा और रिंग बना लिया। यहाँ पे ये CO का CO रहा, ये यहाँ पे आकर के कंबाइंड हो गया और ये पूरा कंबाइंड होने में किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हुआ स्ट्रक्चर, देख पा रहे हैं सब लोग। अब देखो, अब यहाँ से अगर हमको करना है कंडेंसेशन करना है, मान लो यहाँ पे हीट लिखा हुआ, तो अब हीट कैसे करोगे, कहाँ पे हीट करना है हमें, ये आपका मेन ग्रुप है, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा आ गया, तो बीटा से क्या निकालना है आपको, बीटा पे ही OH है, तो जब हीटिंग करते हैं तो बीटा से OH निकलता है, यहाँ से OH निकल जाएगा। अल्फा से क्या निकलेगा, H निकलेगा। अब ये भी एक अल्फा है और अगर आप देखो तो ये इसको भी अल्फा बोल सकते हो क्या, ठीक है, लेकिन जो इनके मिडिल वाली पोजीशन होती है, ये अल्फा ये बीटा, तो मतलब जिसको कंसीडर करते हैं उसी को देखते हैं। तो अगर यहाँ से निकालोगे आप एक H तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर सही है, ध्यान से देख लो, कोई गलती तो नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5 बॉन्ड बन गए क्या इसके, ठीक है। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड क्रिएट कर दें तब क्या होगा, इस अल्फा से निकालें अगर हम तो, पर बीटा ये आपका मेन ग्रुप, तो अल्फा ये बीटा ये, अगर यहाँ से निकालोगे अल्फा ये बीटा ये, बीटा से OH निकालना है, CH3 भी अटैच है ना, नहीं इस तरीके से नहीं, इसके कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिख पाएंगे, प्रोडक्ट तो हमने लिख दिया। चलो अभी के लिए यहीं तक बात करते हैं, फिर आगे अभी करते हैं और बात। अब देखो जैसे मान लो दूसरा केस हमारे पास आता है, 2,7 कीटोन है या 2,8 कीटोन है या 2,9 कीटोन है, तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाएं। देखो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल, ये अपना अगर कीटोन देखो तो कैसा हो गया, 2,7 कीटोन हो गया, 2,7। अब ऐसे जो कीटोन होते हैं ना, ऐसे कीटोन में ये जो साइड वाला ग्रुप है ये CH2 माइनस नहीं बनता है,
ये CH2 के फॉर्म में नहीं क्रिएट होता है यहाँ पे होता क्या है, जब 2 7 हो जाए या 2 8 हो जाए या 2 9 हो जाए, तो ऐसे केसेस में ये वाला जो होता है ये H देता है। ये H दे करके इसके बगल वाला, इधर वाला, हमेशा इधर वाला दे रहा था, अभी इसके बगल वाला ये H दे करके ये CH बनेगा, CH माइनस, और यहाँ से H निकलेगा और रिंग क्रिएट होगी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर रिंग देखो तो कितने कार्बन की हुई, 1 2 3, कितने मेंबर हुई, 1 2 3 4 5। तो 2 7 में कितने मेंबर रिंग क्रिएट हो रही है, 5 मेंबर। अब यहाँ पे जो H आकर के अटैच होगा यहाँ पे OH बना लेगा और ये COCH3 के फॉर्म में अलग रहेंगे। तो अगर प्रोडक्ट देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, 5 कार्बन की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5। एक पे आपका क्या है, CO है, और जिस कार्बन पे CO है उसके जस्ट एडजेसेंट में हमारे क्या है, CH3 है। देख पा रहे हैं, यहां तक बात ओके है। अब ये जो CO है यहां से H आएगा तो ये तो OH क्रिएट करेगा, तो ये OH बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो पूरी रिंग क्रिएट हो गई, यहाँ पे OH क्रिएट हो गया, ये CH3। अब बाद में बचता क्या है हमारे पास, अगर इस एंड पे, दूसरे एंड पे देखो तो यहाँ पे COCH3 यही तो बचेगा ग्रुप। तो एक एंड इस कंपाउंड का ये है, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है। तो यहाँ से OH से अगर हमने स्टार्ट किया है, इसको 1 माना है, 2 3 4 5, तो 5 पे ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये बन गया हमारा एल्डोल। ओके है। अब ऐसे ही मान लो अगर 2 8 कीटोन होगा तो 2 8 में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 7 था तो ये बीच के ये बनाए रिंग, वैसे ही अगर 2 8 हो जाएगा तो अब आपका यहाँ से रिंग बनेगी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, मतलब ऐसी रिंग दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो रिंग वाले किस में बनते हैं, डाई अल ले लो या डाई कीटोन ले लो, उसमें क्रिएट हो। डाई अल ले लीजिए या डाई कीटोन ले लीजिए, उसमें ये आपके रिंग क्रिएट होती है 5 मेंबर या 6 मेंबर। क्लियर हो गई बात। अब देखो एक स्पेशल तरीके की रिएक्शन और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, कैनिजारो। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को, हाँ बीच बीच में बोल दिया करो, नहीं पता चला नेटवर्क नहीं है और हम तो पढ़ाए जा रहे हैं और आप नहीं हो। कैनिजारो की बात करते हैं। आप देखो जैसे एल्डोल की कंडीशन थी अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, कैनिजारो की कंडीशन होती है नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। ऐसा एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड होगा, वो देते हैं कैनिजारो, और इनके पास होना चाहिए क्या, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली लेते हैं, NaOH ले रहे हो, KOH ले रहे हो, जो भी ले रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है।
कुछ बुक्स कहती हैं ये होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन कहती हैं? अभी मॉडर्न बुक्स कह रही हैं नहीं डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स, ज़्यादातर बुक्स कहती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं एल्डिहाइड के, हैविंग नो अल्फा एच, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। एक हो जाएगा ऑक्सीडाइज और एक हो जाएगा रिड्यूस। ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड बनाता है एसिड, और उसका एसिड के बाद एसिड ही नहीं मिलता है हमें प्रोडक्ट में हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ एसिड। ऑक्सीडाइज होने के बाद, और रिड्यूस प्रोडक्ट में एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, कैसे होगा देखो। जैसे मान लो हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। इसको अगर देखो तो यही कार्बन है, तो अल्फा का यही मेन ग्रुप है, अल्फा कार्बन तो कोई है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं, तो इसमें नो अल्फा एच, इसमें कोई भी अल्फा एच नहीं है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, तो एक मॉलिक्यूल एल्कोहल बना देता है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में, और एक मॉलिक्यूल आपका सॉल्ट बना देता है। ये एल्कोहल बन गया मीथेनॉल, और ये बन गया आपका सॉल्ट ऑफ एसिड, इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट बोल सकते हैं। ये रिएक्शन होता है कैनिज़ारो। क्लियर है बात? जैसे मान लो बेंजल्डिहाइड ले लो, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये CHO होता है, ये आपका मेन ग्रुप है। इस कार्बन को अगर देखो तो ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन पे अगर देखो तो हाइड्रोजन होगा या नहीं होगा, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या इसके पास या नहीं होगा? जल्दी से बताइए। बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हैं आप लोग? बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है? नहीं है, आयुष ने बोला है नहीं। हाँ देखो ना, इस कार्बन पे बॉन्डिंग डबल बॉन्ड है ना, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसे ही तो है। ये अपना मेन ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कैनिज़ारो देगा। अब कैनिज़ारो जब देगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH2OH में, और एक मॉलिक्यूल एसिड बना लेगा, एसिड का सॉल्ट। भाई फॉर्मल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट होगा पहले बेंजोइक एसिड में, और फिर उसके बाद H हट के सोडियम लग जाएगा, इसका सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात? बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम
बेंजोएट कह सकते हैं, ये बन जाता है। तो ये तो बात हो गई सिंपल सिंपल बात की भाई कैनिजारो का क्या है, इसीलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। एक एल का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होता है, रेडॉक्स होता है, एक ही मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड, उसी का रिडक्शन उसी का ऑक्सीडेशन, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन कहा जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई अच्छा ये रिएक्शन होगा कैसे, किस तरीके से होता है, अगर हम कैनिजारो के, अच्छा कैनिजारो में भी अगर अलग अलग होते हैं तो उसको क्रॉस कैनिजारो कह दोगे, ये तो सिंपल कैनिजारो था। क्रॉस कैनिजारो भी हो सकता है, कैसे, दोनों ले लो, जो अभी एग्जाम्पल लिए थे हमने, SCHO को ले लो और C6H5CHO को ले लो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो अब ऐसे केसेस में अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कौन सा ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा ऐसा होगा जिसका रिडक्शन होगा। मान लो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि प्रोडक्ट क्या होंगे, तो एक में ऐसा दिया है कि ये बन गया एसिड और ये बन गया आपका अल्कोहल। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई ये वाला एसिड बन जाए और ये वाला अल्कोहल बन जाए, तो हम किसको चूज करेंगे, ये सोचने की बात है। ठीक है, तो इसमें देखो जब भी जब भी फॉर्मल्डिहाइड होगा ना, तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा। फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, अगर फॉर्मल्डिहाइड है किसी और के साथ तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा। अब फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज होने का रीज़न क्या है, देखो अगर हम लोग बात करें HCHO में या बेंजल्डिहाइड में, ठीक है, तो CHO ग्रुप जो होता है ये -M ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर की तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बाहर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, इस कार्बन पे देखना होता है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे हमें देखना है पॉजिटिव चार्ज। अगर इसमें देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या कम होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच रहे हैं अगर, तो पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट होगा ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपके, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन की टेंडेंसी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे जो टेंडेंसी है वो इसके कंपैरिजन में कम होगी, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा, केवल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ही खींच रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग फैक्टर काम कर रहा है, -M ग्रुप काम कर रहा है, तो -M ग्रुप ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा इस कार्बन पे। तो ऐसे केसेस में हमें देखना होता है कहाँ पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप हो रहा है, वो होगा ऑक्सीडाइज। और किसी में भी अगर कैनिजारो की कंडीशन है, SCHO आपको दिया हुआ है, तो याद रखें कि इसको होना है ऑक्सीडाइज, दूसरे को होना है रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड का सॉल्ट बनता है, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये हो जाएगा आपका रिड्यूस। क्लियर है, कैनिजारो के प्रोडक्ट लिख लेंगे ऐसे। अब देखो कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं, मतलब जैसे कोई भी रूल बताया जाता है ज़्यादातर कंपाउंड के लिए बताया जाता है, कुछ ऐसे भी हमें एक्सपेरिमेंटली देखने को मिले हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, लेकिन वो आपके एल्डोल नहीं देते। जैसे एक्सेप्शन अगर याद रखें हम लोग, तो एक कंपाउंड है CH3, एक है CCl3CHO,
अगर इसको देखो तो ये मेन ग्रुप हो गया, ये बगल वाला कार्बन ये अल्फा हो गया, इस पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इस पे अगर हाइड्रोजन है नहीं तो इसको एल्डोल देना, कैनिजारो देना चाहिए, लेकिन ये कैनिजारो नहीं देता। ये एक्सेप्शन है। और एक कंपाउंड इस तरीके का है, इसको अगर देखो तो ये अल्फा कार्बन है, तो इस पे हाइड्रोजन है, तो इसको देना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको आपको देना चाहिए और ये नहीं देता। ये अल्फा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो अल्फा हाइड्रोजन वाला देगा नहीं देगा? नहीं देगा, लेकिन ये देता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन याद रखेंगे कि ये एक ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपका क्या करेगा, कैनिजारो आपका इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देगा। और एक ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको नहीं देना चाहिए, लेकिन वो देगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन याद रखेंगे। अब इसका थोड़ा सा हम लोग कैनिजारो का मैकेनिज्म देख लेते कि कैसे होता है। मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे मान लो हमने ले लिए सपोज ये C6H5CHO ले लिया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का रिएक्शन हो रहा है। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से OH की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी, हाई OH होगा, मतलब बहुत ज़्यादा OH होगा। तो ये OH क्या करता है, इस कार्बन पे आकर के अटैक करता है। क्यों? यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे OH आकर के अटैक करता है। अब OH आकर के अटैक करके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये OH आके अटैच हो गया, यहाँ पे O- बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है सबको? ये O- क्रिएट हो गया। अब बात क्या है कि इसमें ये जो आपका O- है, ये बार बार चाहता है कि इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस चले जाए, वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाए। अब अगर यहाँ पे वापस डबल बॉन्ड क्रिएट होना है तो किसी ना किसी ग्रुप को, OH अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH को निकलना पड़ेगा। होता क्या है देखो, जब ये वापस जाता है इस पे तो OH निकलता है, ये बाहर जाता है, लेकिन होता क्या है कि हाई OH कंसंट्रेशन होती है, तो बार बार ये आकर के फिर से इंसर्ट हो जाता है। मतलब ये जाता तो है पर इसका बैकवर्ड रिएक्शन भी फटाफट से हो जाता है, तो मतलब ये इस OH का रिमूवल डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि OH- की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही निकलता है वैसे ही फिर से OH- आकर के अटैच हो जाता है, तो फिर से इनकी पोजीशन वही वाली बन जाती है। अब क्या होता है, अब इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल आता है। ये एक मॉलिक्यूल की कहानी थी, अब दूसरा मॉलिक्यूल इसके आसपास यहीं पे लिख देते हैं, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे सेकेंड लिख देते हैं। अब सेकेंड मॉलिक्यूल इसका C6H5CHO का आता है। इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें तो अब ये OH का निकलना टफ है, तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें तो इस मॉलिक्यूल से ये जो H है ये जाता है इसके पास, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। यहाँ पे ये जो H है ये निकल के आता है इसके पास। जब इसके पास ये आएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल के पास H आ गया, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है, अब ये O- का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में आ सकता है, यहाँ पे O, और ये H तो चला गया। ये H जब निकल गया तो आप देखो सिचुएशन फाइनल में क्या बन जाएगी इन दोनों की, अगर फाइनल सिचुएशन देखो
ये OH नहीं गया, ये C6H5 ऐसे का ऐसा ही है, यहाँ से H चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ये सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट था। ये सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल में यहाँ पे O माइनस क्रिएट हो गया, और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में ये H जो है वो आके यहाँ पे अटैच हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से अब बन जाते हैं। अब ये क्रिएट हो गया। अब क्या चेंज हो सकता है इसमें? अगर इसको देखो तो ये क्या बन गया, ये एसिड बन गया ना। यहां तक की बात क्लियर है? ये सेकेंड वाला मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। अब फर्स्ट एक एसिड क्रिएट हो गया, अब हमें क्या क्रिएट करना है? अल्कोहल क्रिएट करना है। तो अल्कोहल के लिए हमें क्या चाहिए? अब हमें अल्कोहल के लिए चाहिए H+। अब H+ वो कहाँ से आता है? देखो, ये वाला जो OH का ये जो H है ये निकलता है H+ के फॉर्म में, और ये आकर के इस पे अटैच हो जाता है, ये H+ आएगा, H+ के फॉर्म में ये आएगा, और ये सेकेंड वाले के इस पे आकर के अटैच हो जाएगा, ये OH क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे O- बन जाएगा। ये O- बन जाएगा, और जो सेकेंड वाला था वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? ये CH और ये O- था, यहाँ पे H+ आकर के अटैच हो गया। अब ये O- बन गया। अब जो बेस है आपका NaOH है हमारे पास, अगर तो बेस का Na+ यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ये बन जाएगा, और ये क्या बन गया अपना? C6H5CH2OH। क्लियर हुई बात? कैसे कैसे हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ है, किस तरीके से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई है, ये हमने दिखाया था फर्स्ट मॉलिक्यूल को। एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। और ये जो H की शिफ्टिंग वाला स्टेप है, कभी कभी इसमें कैनिजारों में पूछते हैं कि जो आपका RDS है वो कौन सा है इसमें। यहाँ से अगर देखो आप, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, ये सेकेंड मॉलिक्यूल था, ये पहले में पहले यहाँ पे चेंज आया, OH आके अटैच हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? सेकेंड मॉलिक्यूल पिक्चर में आ गया, और सेकेंड मॉलिक्यूल में यहाँ जो पॉजिटिव सेंटर क्रिएट है उस पर H- आकर के अटैच हो रहा है। तो ये जो हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे अगर हम लिखें, देखें, तो ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई थी, H- की शिफ्टिंग हुई थी फर्स्ट से सेकेंड में। यही जो स्टेप है यही होता है स्लो स्टेप, मतलब RDS यही हो। क्लियर है बात? क्वेश्चन देखो कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन दिखा देते आपको। ये देखो ऐसे लिखा है, 2PHCHO, PH मतलब C6H5। यहाँ पे लिखा हुआ है OH-, ये बनाता है PHCH2OH एंड PHCOO-। तो हमें देख के पता लग गया OH- है, एल्कली है, और एक अल्कोहल बन रहा है और एक एसिड बन रहा है, ठीक है, एसीटेट बन रहा है। तो इसका मतलब, और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड अगर अल्कोहल और
क्या बना रहे हैं, एसिड का सॉल्ट बना रहे हैं, तो ये हो गया कैनिजारो, पता लग गया। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, और ऑप्शंस दे रहे हैं आपके ऐसे। फर्स्ट है अटैक ऑफ OH माइनस, अटैक ऑफ OH माइनस ऑन कार्बोनिल ग्रुप, ये पहले स्टेप को बोल रहे हैं। पहले यही तो हुआ था, कार्बोनिल ग्रुप पे OH माइनस जाके अटैक करता है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू कार्बोनिल ग्रुप, दूसरा वाला जो था कंपाउंड, उसके कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्राइड की जो शिफ्टिंग हो रही थी वही था स्लोएस्ट स्टेप। फिर दिया हुआ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बाद का स्टेप था, ये भी नहीं है। और डीप्रोटोनेशन ऑफ PHCH2OH, तो आंसर क्या हो गया, हाइड्राइड जो होता है वो शिफ्ट होता है, वही स्लोएस्ट है, वही RDSS में हाइड्राइड की शिफ्टिंग वाला। फर्स्ट मॉलिक्यूल से सेकेंड मॉलिक्यूल में हाइड्राइड जा रहा है, वही आपका स्लोएस्ट स्टेप। ओके है यहाँ तक बात, तो आगे बढ़ा जाए। कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो और कैनिजारो के मैकेनिज्म की हमने बात कर ली। अब कुछ छोटे छोटे से एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन है, उनको करेंगे हम लोग। और उनको करने के पहले हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर कुछ इस थोड़े से छोटू से रिएक्शन बचे उनको करेंगे। आवाज क्लियर है अभी? रिएक्शंस बाय एल्डिहाइड ओनली, ये आप टेस्ट भी कह सकते हो। टेस्ट कौन कौन से देते हैं एल्डिहाइड, इसमें एक टेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। आवाज आ रही है बच्चों? नहीं, पता चला कि आवाज ही नहीं है का। देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या है। टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं एक्वस अमोनिया में या एक्वस NH4OH में, उसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। जब ये रिएक्ट करता है आपका किसी एल्डिहाइड से, टॉलेंस रिएजेंट को TR लिख देते हैं, ये अगर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सिल्वर, और इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर इसमें एकदम शाइन करता है मिरर की तरह, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। होता क्या है, पूछा जाता है इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है। आपने बोल दिया AgNO3 का अमोनिकल सॉल्यूशन है, ठीक है बात, लेकिन इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है। काम तो उसी का है। इसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है टॉलेंस रिएजेंट की, वो होती है Ag2O। Ag2O के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, और Ag2O को सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है।
और खुद RCOOH बना लेता है, एसिड बना लेता है। मतलब एल्डिहाइड खुद तो कन्वर्ट हो गया एसिड में और Ag2O को कन्वर्ट कर दिया Ag में। यहाँ पे अगर देखो तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ 0 हो जाता है। +1 से 0 होने का क्या मतलब है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? इसका +1 से 0 होने का मतलब है रिडक्शन हो गया, तो ये इसका खुद का क्या हो गया, टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ और एल्डिहाइड से बन गया एसिड, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये काम कैसे करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये आपका Ag2O को, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में, और यही आपका सिल्वर मिरर की तरह दिखता है, शाइनी सिल्वर। तो एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट करते हैं हम लोग। अब अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है AgNO3 + NH4OH ऐसे लिखा है, तो भी आप समझेंगे कि ये TR है, टॉलेंस रिएजेंट। अगर आपको ऐसे लिखा है AgNH3 + एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन, तो भी आप समझेंगे टॉलेंस रिएजेंट की बात कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे लिखा है AgNO3 और NH4OH जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgNH3 होल टॉइस OH, अगर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं हम लोग TR, क्योंकि इसमें से बाद में NH3 निकल जाता है और ये बना लेता है AgOH, और AgOH से वाटर निकलता है तो वो बनाता है Ag2O। यही रिएक्ट करता है, ये रिएक्टिव स्पीसीज बताया ना आपको। मतलब इन सब से अल्टीमेटली बनना क्या है, Ag2O, और वही जाके एल्डिहाइड से रिएक्ट करने वाला। ओके है बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया। टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन से तो कब आया, टॉलेंस से बहुत आया कईयों बार। बोर्ड का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी है। एल्डिहाइड को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट केमिकली होता क्या है, सिल्वर मिरर किसका आता है, सिल्वर का आता है, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। दूसरा एक है आपका टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट। तो सेकेंड है आपका रिएक्शन विद फेलिक सॉल्यूशन। अब ये जो फेलिक सॉल्यूशन है, ये आपको लैब में दो सॉल्यूशन दिखाई देते हैं हमेशा। एक को बोलते हैं फेलिक सॉल्यूशन A, दूसरे को बोलते हैं फेलिक सॉल्यूशन B। ऐसे ही दिखते हैं आपको लैब में, ऐसे ही होते हैं। फेलिक सॉल्यूशन जो A होता है वो होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और फेलिक सॉल्यूशन B जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ एक सॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रोशेल सॉल्ट, ROSHSCH, रोशेल सॉल्ट। इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, इसको फेलिक सॉल्यूशन B कहते हैं। इन दोनों को मिक्स करके फेलिक सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करके फेलिक सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एल्डिहाइड की के टेस्टिंग में। मतलब वो केवल एल्डिहाइड देगा, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देगा। कीटोन एल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करना है तो टॉलेंस रिएजेंट या फेलिक सॉल्यूशन का टेस्ट आप कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो कीटोन है या एल्डिहाइड। अब रोशेल सॉल्ट का एक और जो केमिकली नाम होता है वो ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है टार्टारेट, टार्ट्रेट बोलते हैं, टार्टारेट लिखते हैं, ठीक है।
तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है रॉशेल सॉल्ट, इसका एल्कलाइन सोल्यूशन फेलिंग सोल्यूशन बी कहलाता है। और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपका एक्वा सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए कहलाता है। इन दोनों का मिक्सचर मिला करके यूज़ किया जाता है, वो फेलिंग सोल्यूशन है एल्डिहाइड की टेस्टिंग के लिए। क्या रिएक्टिव स्पीसीज है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। एल्डिहाइड है ये हाँ, ये फेलिंग सोल्यूशन से जब रिएक्ट करता है तो फेलिंग सोल्यूशन में रिएक्टिंग स्पीसीज CuO होती है। ये CuO इससे रिएक्ट करता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में और इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर हम देखें तो CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? CuO में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जल्दी बताइए, और Cu2O में कितना है? ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको सीधे सीधे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। CuO में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कॉपर का? कोई बता रहा है? CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 and 1 आयुष ने बताया। इसको बताने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? CuO तो आपका कॉपर का ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होगा तो कॉपर का ऑब्वियस सी बात है +2 होगा। यहाँ पे इसका -2 है क्योंकि ऑक्साइड है ये भी, तो ये 2 हैं आपके, तो ये +1 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही था CuO, तो +2 से +1 में जा रहे हैं। +2 से अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका रिडक्शन हो रहा है। तो फेलिंग सोल्यूशन का रिडक्शन हो रहा है, तो फेलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और एल्डिहाइड को आपका एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये जो पहचानते कैसे हैं? टेस्ट का मतलब होता है कुछ विजुअलाइजेशन होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको। टेस्ट की बात कर रहे हैं अगर तो Cu2 आपका रेड कलर का दिखता है। टॉलेंस में सिल्वर मिरर आता है आपका, और ये वाले में सिल्वर बनता है, सिल्वर मिरर, और इसमें आपकी पहचान है कि रेड कलर का PPT अगर दिखता है आपको एल्डिहाइड में फेलिंग सोल्यूशन डालने से, कंपाउंड में फेलिंग सोल्यूशन डालने से, तो वो एल्डिहाइड होने के उसके चांसेस हैं। यहाँ तक की बात ओके हो गई? और बात कर ले, जल्दी से बताइए, और बात कर ली जाए फटाफट। फेलिंग सोल्यूशन हो गया। अच्छा पार्टी, क्या हुआ? कोई टेस्ट वगैरह है क्या आज तुम लोगों का? कुछ है क्या? ऐसे कैसे सन्नाटा हो रखा है? या आप लोग बोल रहे हो मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ है? क्या बात है? अगर बोलने का डिवाइस नहीं है तो मैसेज तो करो तुम। क्या हुआ हर्षित? कहाँ? क्लास में हो आप? तो मैं पूछ रही हूँ आगे कराया जाए, आप लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कराना है नहीं कराना है।
क्या क्या है इसमें, आगे करवाएं? अच्छा, विधि। सब लोग अपना माइक ऑन करो जरा, तुम लोग के माइक बंद है पता नहीं क्यों। मीत माइक ऑन करो। हाँ देख लो, ऐसे लग रहा है सन्नाटे में पड़े हुए हैं बिल्कुल। विकास माइक ऑन करो। हाँ कहाँ हो तुम लोग? गायब हो जाते हो एकदम, ऐसे क्लास में ऐसे सन्नाटा फैला हुआ है। अब देखो ये हमने कुछ टेस्ट कर लिए, और भी होते हैं टेस्ट कुछ। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, शिफ्ट टेस्ट होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले थे, उसको भी करेंगे, उसको लास्ट में करेंगे। अब कुछ रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं। जैसे देखो, एक रिएक्शन है परकिन कंडेंसेशन। क्या है इसमें स्पेशलिटी देखिए। एरोमेटिक आप ले लो एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो ये कंडेंसेशन करता है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड इस तरीके के एसिड एनहाइड्राइड के साथ कंडेंसेशन करता है तो ये बनाता है, और इसमें लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे इथॉक्साइड ले सकते हो, C2H5O-, या ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH+Na। ये स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में इस एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब कंडेंस कराते हैं तो वो बनाता है अनसैचुरेटेड एसिड। इसको हम बोलते हैं परकिन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हम देख लें, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लें। बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसका मेन ग्रुप ये है एनहाइड्राइड ग्रुप, इसके साथ ये अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम ट्रीट कर दे रहे हैं C2H5O-Na+, ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने। अब ये जो होगा ये क्या करेगा, ये बना लेगा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसेचुरेटेड एसिड। अनसेचुरेटेड एसिड बनता कैसे है देखो, ये जो CH है ना, और ये जो है इसके साथ बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्रिएट होगा, और ये COOH बन जाएगा। कैसे देखिए, ये रिंग ऐसी की ऐसी रहेगी, ये CH के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट होना है, ये कार्बन CH में कन्वर्ट होना है, और ये COH बनाना। इसको बोलते हैं हम लोग सिनामिक एसिड। यहां से क्या हुआ, यहां से आपका O गायब हुआ, यहां से आपके 2 H गायब हुए, और ये H2O के फॉर्म में निकल गए, कंडेंसेशन हो गया, और यहाँ पे ये पूरी रिंग, ये CH और ये CH डबल बॉन्ड से अटैच हो गए, ये COOH बना लेता है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जिस एसिड से बना है उसका एक ही यूज़ होता है, तो एनहाइड्राइड का ये पूरा यूज़ नहीं होता, इतना ही यूज़ होता है, और ये बना लेता है अनसेचुरेटेड एसिड।
मतलब ऐसा एसिड जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इस बेंजीन के अलावा। इस रिएक्शन को कहते हैं हम परकिन रिएक्शन। अब देखो एक रिएक्शन है, जैसे मान लो अगर हम लोग KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हम बात करें डिफरेंट रिएक्शन, ऐसे नाम लिख देते हैं। हम बात कर ले ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम लोग, RCOOH है ये हमारे पास है एल्डिहाइड, इसको ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एसिडिक KMnO4 की प्रेजेंस में। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बना लेता है सीधे सीधे KMnO4 की प्रेजेंस में, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये कीटोन ले लें तो कीटोन इतनी आसानी से नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता है हॉट KMnO4। हॉट KMnO4 ले लेते हैं तो ये कीटोन एक एसिड बना लेगा, एक कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और वाटर क्रिएट होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो इसी ऑक्सीडेशन के साथ ये तो KMnO4 लिया था हमने, अगर यहाँ पे हम रख लें सिलीनियम ऑक्साइड, तो सिलीनियम ऑक्साइड में थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है उसको देख लेते हैं। ऑक्साइडाइज होके ये बना रहे थे एसिड, लेकिन अगर हम सिलीनियम ऑक्साइड ले लेते हैं HCOH, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं SiO2 से, तो आप देखते हैं ये कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड विद अल्फा मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप होता है CH2, अल्फा का मतलब CHO के जस्ट बगल वाले कार्बन पे CH2 अटैच हो, तो ये SiO2 से ऑक्सीडाइज हो जाता है। कैसे देखो, जैसे मान लो ये है हमारा कंपाउंड, ये है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, तो देखते हैं इस पे अल्फा पे मिथाइलिन है क्या। तो अगर इसको ब्रेक करके लिखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये मेन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा पे मिथाइलिन होता है CH2, तो अल्फा मिथाइलिन ग्रुप है, तो इसको अगर SiO2 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो SiO2 की प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडाइज होता है ना, तो ये CH2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CO कार्बोनिल ग्रुप। तो आप देख पा रहे हो कि ये HCH2 CHO है, तो ये CH2 को CO में कन्वर्ट होना है, और ये CHO पहले से ही है, इसको भी हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये जो कार्बोनिल पहले से था, ये CH2 भी SiO2 की प्रेजेंस में CO में कन्वर्ट हो गया, तो CHO ये बन गया, इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ये जो कंपाउंड है इसको नाम क्या देते हैं, ग्लाइऑक्सल। हुआ किसकी प्रेजेंस में, SiO2 की प्रेजेंस में, लेकिन नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं देगा, जिसके पास CH2 होगा अल्फा पोजीशन पे वो देगा, CH2 CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके है। जैसे ये एसीटोन है, देखो एसीटोन को ऐसे ब्रेक करके लिख लिया CH3 को, तो यहाँ पे ये मेन ग्रुप, ये अल्फा, तो अल्फा पे मिथाइलिन, तो ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा। एक CO पहले से था। इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सल या पायरुविक एल्डिहाइड।
ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन बता के अभी क्लास हम लोग बंद करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का मेजर पोर्शन खत्म हो गया है। कुछ आपके थोड़े से एक दो रिएक्शन जो स्पेशली कंडेंसेशन के हैं कि फॉर्मल्डिहाइड को कंडेंसेशन करोगे तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड को करोगे तो क्या बनेगा, उससे कभी कभी क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसलिए वो करवाएंगे आपको। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड। अभी एक लास्ट रिएक्शन करवा देते हैं आपको, देखो। इसको बोलते हैं बेयर विनेगर रिएक्शन, विलेजर भी बोलते हैं। होता क्या है देखो, इसमें ऑक्सीडेशन होना है एल्डिहाइड का और कीटोन का ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन होता किसकी प्रेजेंस में, स्पेशलिटी क्या है इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्पेशलिटी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यूज किया जाएगा वो आपका होगा पर एसिड। पर एसिड का मतलब है उसमें पर ऑक्साइड बॉन्ड की बात होगी। कोई भी एसिड जिसके साथ पर लग जाता है उसमें एक और ऑक्सीजन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पर एसिड। होगा क्या इसमें, एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन कन्वर्ट होगा एस्टर में। एल्डिहाइड बनाएगा एसिड, कीटोन बनाएगा एस्टर। कैसे कैसे बनाएगा, कौन कौन से रिएजेंट लग सकते हैं वो बस देख लेते हैं। पर एसिड में जैसे देखो एसिटिक एसिड ये होता है ना, अगर इसका पर एसिड बोलना है हमें, एसिटिक एसिड का अगर पर एसिड बनाना है तो एक ऑक्सीजन और लगा दो, CH3 COOH, इसको बोलेंगे पर एसिटिक एसिड। इसको ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं पे ऐसे लिखा हो, देखो जहां भी एसिड लिखा होता है ना उसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, CH3CO2H ऐसे लिखते हैं। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे CH3CO3H लिखा हो तो मतलब पर एसिड है, पर एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो पर एसिटिक एसिड हो सकता है इसमें आपको रिएजेंट में मिल जाए, या C6H5COOH पर बेंजोइक एसिड मिल जाए, या इसको बोलते हैं पर बेंजोइक एसिड रिएजेंट में, या आपको मिल जाए CF3COOH ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, या एक होता है रिएजेंट फर्स्ट रिएजेंट आपका ये था पर एसिटिक एसिड, दूसरा ये था पर बेंजोइक एसिड, तीसरा ये था, चौथा कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा MCPBA रिएजेंट लिखा होगा, ये होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपको पता है ये होता है, ठीक है। पर बेंजोइक एसिड का मतलब एक और ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस कर दो, 2 O है ना, अब कितने O कर दो, 3 O कर दो। मेटा पे क्लोरो लगाना है तो यहाँ पे क्लोरो लगा दो। ये MCPBA लिखा हो या ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, या ऐसे लिखा हो PHCO3HCl, तो इसको हम बोलते हैं MCPBA। अब इन सब की प्रेजेंस में एल्डिहाइड को कन्वर्ट होना है सिंपली एसिड में, और एसिड कीटोन को कन्वर्ट होना है एस्टर में। देखो कैसे कैसे होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये एल्डिहाइड है,
हमने ले लिया MCPBA, इसकी प्रेजेंस में इसको ट्रीट कर दिया, तो हमें पता है कि MCPBA की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HCOOH बना लेगा, एसिड बना लेगा। ओके है। होता क्या है देखो, MCPBA ये है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, इसका एक ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एक ही O था, यहाँ पे 2 O हो गए, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये एक ऑक्सीजन इसका लॉस हो जाएगा, तो ये एसिड बन जाएगा। ये भी एसिड बनेगा लेकिन पर से खत्म हो जाएगा। देख पा रहे हो, ये आपका था मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये हो गया मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। MCBA बन गया। ओके है बात। अब एल्डिहाइड को कन्वर्ट होना, एसीटोन को कन्वर्ट होना है एस्टर में, तो वो कैसे होगा देखो, ये है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं MCPBA के साथ, ऑक्सीडेशन होना है, एस्टर बनना है। तो एस्टर कैसे बना है, एस्टर या तो इधर ऑक्सीजन एक ऐड कराओ या इधर, ऐसे बन गया एस्टर। एक ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कराना है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया MCPBA की प्रेजेंस में, तो ये बन गया एस्टर। अब अगर हम लोग सपोज कोई ऐसा ले लें कीटोन जिसमें एक तरफ तो CH3 है, एक तरफ ऐसे है, बड़ा ग्रुप है, देख पा रहे हो, ठीक है। तब हमें ध्यान रखना है कि एस्टर हमें किस तरफ बनाना है, इसके साथ O जोड़ना है या इसके साथ। भाई दो तरीके से आप एस्टर बना सकते हो, या तो इस वाले के साथ O जोड़ दो या यहाँ पे O जोड़ दो। अब आप बोलोगे दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात नहीं है। एक में अगर आप एस्टर इधर जोड़ते हो तो ये CH3COO पूरा करके इधर बनेगा, एल्काइल ये बनेगा। अगर यहाँ एस्टर जोड़ते हो तो एल्काइल ये बनेगा, एल्काइल एल्केनोइड जो ये बोलते हैं हम। इसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें हमको ये याद रखना है कि किस तरफ हमको इसको ऐड करना है, जिधर लेस कार्बन होंगे। लेस कार्बन पार्ट हैव इंट्रोडक्शन ऑफ H को आप उधर ही O को आप उधर ही इंट्रोड्यूस कराओगे। तो इधर एक कार्बन हमें दिख रहा है CO के, और इधर कितने कार्बन, 3 कार्बन दिखाई दे रहा है। तो जिधर एक कार्बन है उधर ऑक्सीजन ऐड होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3 यहाँ पे ऐड हो गया। ओके है बात, एस्टर बन गया। चलिए आज की क्लास हम लोग कर देते हैं ऑफ। अब एल्डिहाइड कीटोन की कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, वो अगले लेक्चर में करवा लेंगे, और उसके बाद फिर आपका एसिड स्टार्ट